हेलो। हमारा आज का टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। वो मटेरियल जो आराम से हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेटल्स। जैसे कि मेटल का पैन होता है और वो गैस की हीट को फूड में ट्रांसफ़र करते हैं और हमारा फूड पक जाता है या फूड हीट अप हो जाता है। एंड वो मटेरियल जो हीट को ट्रांसफ़र बहुत स्लोली करते हैं या हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वूल। अगर आप ऊन के कपड़े पहनते हैं तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती और बाहर की ठंड अंदर नहीं आ पाती है। इसीलिए ऊन से हम कोट, स्कार्फ, हैट्स एंड ग्लव्स बनाते हैं। उसके अलावा इंसुलेटर्स का कॉमन एग्जांपल हमारे पास आ जाता है प्लास्टिक्स। दैट इज़ वाई आपके सॉस पैन के हैंडल प्लास्टिक से बनते हैं। वुड, ये भी हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं या बहुत ही पुअरली हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए हैंडल्स वुड या प्लास्टिक के बनते हैं। गुड कंडक्टर्स में हमारे मेटल्स आ जाते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो चलिए अगर हम आगे देखते हैं कि हीट को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन समझने के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जितने सॉलिड्स होते हैं वो इस तरह के छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर से बनते हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। वी कॉल दीज राउंड स्ट्रक्चर्स एटम्स। सो सॉलिड पार्टिकल्स में जब हीट एटम्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है तो हम उस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। मान लीजिए आपने इस पार्टिकल को हीट दिया, तो हीट एक एनर्जी है। इस एनर्जी के मिलने पर ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा यानी कि हिलना स्टार्ट करेगा और ये वाइब्रेशन की मदद से हीट एनर्जी इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को देंगे। फिर ये पार्टिकल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जब ये पार्टिकल वाइब्रेट यानी कि हिलना स्टार्ट करेंगे तो ये अपनी एनर्जी इस पार्टिकल को देंगे और इससे एनर्जी इस पार्टिकल को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जब हीट सॉलिड पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र होती है थ्रू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ एटम्स की मदद से, तो इस तरह के हीट ट्रांसफ़र को हम कंडक्शन कहते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि आप जब किसी सॉस पैन में खाना गर्म करते हैं या सूप को हीट करते हैं तो हीट एनर्जी आपके इस मेटल पैन में जाती है और ये जो मेटल का पैन है इसमें ऐसे छोटे छोटे एटम्स होते हैं जो हीट एनर्जी लेके वाइब्रेट करते हैं और अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते हैं, जो अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करेगा और जो अंदर के खाने को हीट ट्रांसफ़र करेगा। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। नाउ ये देखिए, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। आपने यहाँ पर हीट दी है, ये और ये वाला एटम हीट को लेकर वाइब्रेट कर रहा है यानी कि हिलेगा, हिलना स्टार्ट करेगा और ये अपनी एनर्जी इस पार्टिकल को देगा और ये मॉलिक्यूल इस एटम को अपनी एनर्जी, हीट एनर्जी पास करेगा। ये दोनों वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। फिर ये दोनों जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो ये अपनी हीट एनर्जी इसको देंगे, नेक्स्ट पार्टिकल को। नेक्स्ट पार्टिकल यानी नेक्स्ट एटम अगले एटम को हीट एनर्जी देंगे और इस तरह से हीट एनर्जी हर एटम के पास वाइब्रेशन की मदद से पास होती है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन की अगर हम डेफिनेशन एक और देखें तो वाइब्रेशंस पास करते हैं फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल और या फिर वन एटम टू अनदर एटम फ्रॉम हाई हीट एनर्जी टू लो हीट एनर्जी। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। वी कॉल इट कंडक्शन। तो अगर हम यहाँ देखें, द अदर मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इसको हम नेक्स्ट मेथड को हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र यूजुअली लिक्विड में होता है जैसे कि वाटर में। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कन्वेक्शन में सबसे पहले आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि हीट एनर्जी लिक्विड या गैसेस में ट्रांसफ़र होगा। पॉइंट वन। पॉइंट टू, हीट मूव करती है फ्रॉम हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दिस इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। मान लीजिए आपने इस बर्तन में आपने पानी रखा है और अपने इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट नीचे वाले पानी में जाएगी। नीचे वाला पानी जब गर्म हो जाएगा तो वो हल्का हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ राइज़ करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ राइज़ किया। जब पार्टिकल ऊपर की तरफ राइज़ करेगा तो नीचे की जगह खाली हो जाएगी, तो ऊपर से ठंडे पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसको कन्वेक्शन कहा जाता है। एक बार और देखिए, ये हीट का सोर्स है,
आपने पानी को हीट किया तो ये नीचे के एटम्स या नीचे के पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे। जब ये गर्म हो जाएंगे तो इनका वेट कम हो जाएगा एंड दे विल राइज अप। जब ये ऊपर की तरफ राइज करेंगे तो ऊपर से ठंडे पार्टिकल्स साइड से नीचे की तरफ आ जाएंगे, फिर ये भी गर्म होंगे, फिर ये भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इस तरह की मूवमेंट को हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हम पानी गर्म कर रहे हैं तो गर्म पानी ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है और ठंडा पानी नीचे की तरफ आ रहा है। इसे हम कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। हॉट वाटर हल्का होता है तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और ठंडा पानी भारी होता है तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, वो फिर से गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।